द्वारा बना है, यही लिखा था। अब इसमें इनमें से सीमावर्ती जिले कौन से, अंतर्वर्ती जिले कौन से, वो भी चेंजेस हो गया, सारा ही पहले वाला नहीं रहा ना। तो जैसे अपन ने लिखा है कि ये हमारा राजस्थान, डॉक्टर धर्मेंद्र जी यार क्या आप हर दिन नए नए आदमी, यार हम बड़े किसको क्या भेजें यार, ये मोबाइल ही ओवरलोड हो गया मुझे लग रहा है। चारों तरफ स्थल से घिरा हुआ है ना, और स्थल से घिरा हुआ है तो राजस्थान एक स्थलबद्ध राज्य हो गया, लैंडलॉक्ड कह सकते हैं अपन। और स्थलीय सीमा में नो चेंजेस, वो ही कितनी है 5,000, ये जो अपन ने लिखा 5,920 किलो। अब 5,920 किलोमीटर है ये, इसी में अंतर्राष्ट्रीय सीमा आती है, इसी में कौन सी सीमा आती है, अंतर्राष्ट्रीय। हिंदुमल कोट से लेकर बाकासर जो कहां पर है, यहां तक की जो सीमा है वो किस प्रकार की होगी, अंतर्राष्ट्रीय। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने किलोमीटर की है, कितनी होगी, 1,070। इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा ना। ये हिंदुमल कोट श्री गंगानगर से लेकर के आप फिर बताओ, अगली जो 1,070 घटा देंगे तो कौन सी सीमा रह जाएगी, अंतर्राज्यीय सीमा। ये कितनी है, 4,850। ये कितने राज्यों के साथ में है, 5 राज्यों के साथ, पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश और गुजरात। ठीक है ना, ये अब इसमें पंजाब के साथ कितनी है, 89। हरियाणा के साथ 1262, उत्तर प्रदेश के साथ 877, मध्य प्रदेश के साथ कितनी है, 1600, और 1,022 किसके साथ में है, गुजरात। मैं कुछ भेजने वाला हूं, हाँ ऐसे थोड़ी, क्या अब पहले पता नहीं होता ना कौन आएगा कौन जाएगा, तुम्हारे यहां आते हैं तब भी पता चलता है। लिखिए आप पहले, अरे तो पहले लाइन तो लिख बेटी का बाप, चित्र तो बना लेना, ऐसे तेरे को क्या पता चलेगा किसका चित्र बनाया है। तो लिखो राजस्थान हेडिंग नहीं है, वो जिलों का ही है, सीमावर्ती, अभी आगे आएंगे हेडिंग। तो लिखो राजस्थान चारों तरफ ही, राजस्थान चारों तरफ स्थल से घिरा हुआ है, स्थल से घिरा हुआ है। इसकी स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी, 5,920 किलोमीटर, 5,920 किलोमीटर है। लिख लिया कि 5,920 किलो। अभी
अंतर्राष्ट्रीय, इसमें से आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन से देश के साथ में? पाकिस्तान के साथ में। सीमा का नाम क्या है? रेड क्लिफ। राजस्थान देखो, टोटल लंबाई तो क्या है कि 1022 किलोमीटर लिखते हैं। ये सॉरी 1000 हमारे राजस्थान के साथ में कितनी हो गई? 1000 और राजस्थान 1070 है। इस पे जो अपन देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो अंतर्राष्ट्रीय बची हुई सीमा किस प्रकार की हो गई, तो लिखो राजस्थान की पश्चिमी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा हिंदूमल कोट, कोस्ट में गंगानगर लिखना, हिंदूमल कोट से बाड़मेर में बाकासर, बाड़मेर में बाकासर तक है। राज्य के साथ इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई, राज्य के साथ इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1070 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है? 1070 किलोमीटर। अब जो 1070 किलोमीटर है, कितने किलोमीटर है? अब ये 1070 किलो, इसमें पाकिस्तान के 2 प्रांत और 9 जिले स्पर्श करते हैं। पाकिस्तानी कितने प्रांत आते हैं? 2 प्रांत आते हैं और 9 जिले आते हैं। वहां एक पंजाब प्रांत आता है और एक कौन सा प्रांत आता है? सिंध। ये जैसे अपन देख रहे हैं, पंजाब एक तो आ जाएगा इधर पंजाब प्रांत, और एक कौन सा प्रांत हो जाएगा? सिंध प्रांत। इस सिंध प्रांत के 6 जिले और पंजाब प्रांत है, इसके 3 जिले हमारे राजस्थान की सीमा के साथ, इस पर 9 जिले आते हैं। अब हमारे राजस्थान के हम देखें तो एक तो कौन सा हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, कोई गारंटी नहीं। समझ गए? हाँ, अभी भी कह रहा हूं कोई गारंटी नहीं है।
5 क्यों, क्या है? नहीं है, नहीं है इसमें क्या? 5वां कौन सा हो गया? जैसल। तो गुरु जी है क्या जो सीएम जो कर देगा? और 6 नंबर पे कौन सा हो गया? ये 6 जिले, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, और पहले थे 4 भी रह सकते हैं। ठीक है, इसका गुरुजी के पास कोई इलाज नहीं है, सरकार के पास है, जब इच्छा होगी तो करेगी, नहीं नहीं करेगी अगली, वही था। तो ये अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है, यानी इसमें तो लिखिए आप, राजस्थान को पाकिस्तान के 2 प्रांत और 9 जिले स्पर्श करते। दो प्रांत और 9 जिले स्पर्श करते। ये यहां राजस्थान है, ये दिख रहा है। ये कौन सा प्रांत हो गया? सिंध और पंजाब। ये 2 प्रांत हमारे को, ये इसमें पंजाब प्रांत के 3 जिले आते हैं। तो एक तो आप लिखिए पंजाब प्रांत, पंजाब प्रांत के कितने जिले हैं? 3। बहावलपुर, बहावल नगर और रहीम यारे खान। पहला प्रांत, मतलब अपने यहां पर अपन राज्य बोलते हैं, वो लोग क्या बोलते हैं? प्रांत। वो प्रांत बोलते। लिख लिया? फिर एक प्रांत पंजाब हमारे पास में भी है, पंजाब उनके पास में भी है। सिंध प्रांत। सिंध प्रांत में कितने जिले आते हैं? 6 जिले, जिसमें नंबर 1 गोटकी, गोड़ती नहीं, संघर, सुकर, खेरपुर, है उमरकोट और थार पारकर। ये आप नहीं याद करेंगे तो चलेगा, क्योंकि पाकिस्तान का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। बस ये इसलिए है कि कई बार बाई चांस आप सीमा लांग करके चले जाओ तो पता चल जाए कि कहां पहुंच गए, है ना, इसलिए। लिख लिया? गोटकी, संगर, सुकर, खेरपुर,
हाँ, अमरकोट भी बोलते हैं, उमरकोट भी बोलते हैं ना। और थारे पार्क। देख, इस चीज का मुझे टाइम नहीं है, ये तेरा काम है, तू पता लगा उसका। अब अपन क्या है कि ये बना लिया था तुमने, ये बना, ये कृत्रिम सीमा है या प्राकृतिक है? कृत्रिम, अध्यारोपित बनाई, केवल मानचित्र पे लाइन खींची गई। हाँ हाँ, सही है। क्या फर्क पड़ेगा इससे तेरे और से? इस बोतल ही उठाए, क्या पता कोई सिर में दे जोर से तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, क्या तेरे से तो वो भी नहीं लगे। लिख लिया? है चौड़ाई में क्या? अच्छा, मोटी। अभी तूने दिया है होमवर्क, अब की बार भेजेंगे किसी तेरे वाले उधर से कोई मीणा को भेजेंगे नापने के लिए, वही कर सकता है ये काम। पहले ऊंटों से आदान प्रदान करते थे ना, तब भी तेरे को उधर से इधर भेजा दिखता है, हैं? तो तू जा नहीं रहा क्या? अभी है नहीं है, इस चरण में नहीं है तेरा, है इस चरण में नहीं है, वोट अगले चरण में। मेरा तो बनावा नहीं है ना, नाबालिग का चक्कर में वो बना नहीं ना अभी। अरे मूर्ख, नाबालिग के कोई मिड में आती है कि तू डफा है। अब देखो, सीमावर्ती जिलों के जैसे 50 जिले, कितने जिले हैं? 50। तो पहले हम देखते हैं सीमावर्ती जिले कितने। नंबर 1 बोलो, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, कौन सा हो गया? 8वां, 9वां, 10, 11, 12, 13, 14, भीलवाड़ा हो गया, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, कोटपुतली 26, 27, 28, 29। कितने हुए हैं? एक बीच में छोड़ दिया। तो बोलो पहला कौन सा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, कौन सा, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। कहां छोड़ा, नहीं छोड़ा, बस अंतर इतना ही लिखना है। 28 + 1 कर देना, बराबर है 29। इच्छा उस दिन काट देना, किसको, फलोदी। लगाए तो अपने रहने देना, 29 रह जाएंगे, नहीं रहे उस दिन वो नोक है। लेकिन नोक पूरी को मिलाते हैं तो लगती है सीमा। अब वो तो वही बात है, कोई अधिसूचना इनकी जारी करेंगे तब भी पता चल पाएगा, उससे पहले कुछ नहीं है। कमेटी तो इलेक्शन के बाद होगी, कमेटी होगी, क्या पता कमेटी भंग करेंगे, है ना। दोनों काम, कमेटी का 6 महीने का कार्यकाल बढ़ा हुआ है उसी का, राम लुभाया कमेटी है ना, उसका 6 महीने का कार्यकाल बढ़ा हुआ है। वो 6 महीने थोड़ी हो गए अभी। तो एक लाइन लिखिएगा, हाँ, राजस्थान के सीमावर्ती जिले। अब हेडिंग डाल ले चाहे लिख ले, कुछ भी तेरी इच्छा है। राजस्थान के सीमावर्ती जिले 29, 29 से 28 + 1 कर लो या सीधे 29 लिख लो। अब ये बताओ, इस 29 में से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कितने जिले, 6 जिले। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कितने हो गए, 6। ये अपन ने लिखा 6 जिले। ये गंगानगर, ये फिर कौन सा गढ़ हो गया, अनूप। ये इतनी सी कम हो जाएगी इसमें। छत्तरगढ़ वगैरह पहले अनूपगढ़ में मिलाए गए थे, उन्होंने वापस कैंसिल कर दी। बीकानेर में अखंड बीकानेर हो गया, बीकानेर यहां तक है। ये है ना, ये बीकानेर का चित्र। अरे बहुत परिवर्तन होने हैं अभी। फिर ये कौन सा लोधी, फलोदी। ये इधर कौन सा आता है, जैसलमेर। और ये कौन सा हो गया, बाड़मेर। तो ये बाड़मेर है ये। तो ये लिखिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 5 + 1, हो सकता है माइनस भी लगाना पड़ जाए। अभी तो 5 + 1 बराबर है 6। एक तो लिखो श्री गंगानगर, श्री गंगानगर। अनूपगढ़, अनूपगढ़ है। बीकानेर, फलोदी,
फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर। अब एक यहां पर यह ध्यान रखना है, अभी कौन सा चित्र बना रहा है? ये इधर अपन देख रहे हैं कि पंजाब है, पंजाब, और इधर हमने लिखा ये कौन सा हो गया? गुजरात। मध्य प्रदेश, यूपी है और हरियाणा। इसमें आप देखिएगा कि कितने जिले इस प्रकार के हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमाओं को स्पर्श करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमाओं को स्पर्श करने वाले दो कौन कौन से? इधर एक तो कौन सा? गंगानगर, गंगानगर पाकिस्तान की भी, इधर है पंजाब। बाड़मेर इधर है पाकिस्तान की भी, और किसकी है? गुजरात। तो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा पर कितने जिले आते हैं? 2 जिले। अंतर्राष्ट्रीय क्यों छेड़ रही है इसको? अच्छा, पेन पड़े रहने दे, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे पास है नहीं, दूसरा दे दे। नहीं, ये इसको तोड़ दे, कोई काम का। ये मान ले कि इस पेन ने फांसी की सजा सुना दी। हाँ, पेन तोड़ दिया था। तो लिखिए आप, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा पर 2 जिले, दो जिलों के नाम लिखो। श्री गंगानगर, श्री गंगानगर और बाड़मेर। अब आप ये बताओ, अंतर्राज्यीय सीमा पर कितने जिले? बताओ। अंतर्राज्यीय कितने? 25 होंगे ना? वेरी गुड। 23 नहीं, 25। अरे ये भी तो है, अंतर्राज्यीय को बना रहा है, ये भी अंतर्राज्यीय बना रहा है ना। 23 तो आपने सीधे 6 निकाल के कर दिए, 2 ये भी तो जोड़िएगा, अंतर्राज्यीय भी तो बना रहे। हाँ, ये अंतर्राज्यीय नहीं बना रहे। तो अंतर्राज्यीय सीमा को स्पर्श करने वाले कितने हैं? केवल ही अंतर्राज्यीय, जो अंतर्राष्ट्रीय के साथ साझा नहीं करे, तो 23 कर सकते हो आप, है ना। तो लिखिए, अंतर्राज्यीय सीमा अंतर्राज्यीय सीमा को स्पर्श करने वाले जिले अंतर्राज्यीय सीमा को स्पर्श करने वाले जिले 25 है। कितने हो गए? 25। अब आपको यह बताना है अंतर्वर्ती जिले कितने? अंतर्वर्ती जो किसी की भी सीमा को स्पर्श नहीं कर रहे हैं, कितने? देखो काउंट करते हैं। नंबर 1,
दूसरा कौन सा है? फलोदी नहीं। और तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, कौन सा है? नौवां, 10वां, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 है गंगा, 19, 20, 21, 21 है। तो 21 अंतर्वर्ती जिले। भीलवाड़ा तो लग रहा है ना यार, तो भीलवाड़ा को सुनना मत समझिए। हाँ, यार है भीलवाड़ा। तो 19 नहीं 21 अंतर्वर्ती, जो किसी भी राज्य और देश की सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं, वो अंतर्वर्ती जिले कितने हैं? 19। तो आप एक लाइन लिखिएगा, अंतर्वर्ती जिले 19। हाँ, 21, सॉरी 19 नहीं, 21 जिले, अंतर्वर्ती जिले 21। 21 के नाम लिखेंगे, इनके लिख लो, बाकी बच्चे सीमावर्ती हो जाएंगे ना। नागौर, नागौर, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर शहर, बालोतरा, बालोतरा, पाली, जालोर, जालोर, सलूम्बर, राजसमंद, शाहपुरा, बूंदी, टोंक, गंगापुर सिटी, गंगापुर सिटी, अजमेर, केकड़ी, अजमेर केकड़ी, अजमेर हो गया, और कौन सा हो गया? केकड़ी। टोंक लिख लिया। दौसा, जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण है, जयपुर शहर। कितने हुए? 18 हो गए होंगे। दो 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 सीकर, डीडवाना, डीडवाना, ब्यावर हो गए,
ब्यावर 22 नहीं है। तेरे को गिनती आती तो नहीं है, तेरे को एक काम आता उसमें लगा रहे तू फालतू में। हाँ, फालतू में क्यों टाइम खराब कर रहा है तू? एक आध तेरे ढूंढ तू है। नहीं, वो 40 60 50 उसका कोई लेना देना नहीं है। अब ये अपन ने अंतर्वर्ती जिले लिखे। अंतर्वर्ती के बाद आपको यह बताना है अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं वो जिले बताइए। अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं, बताओ कितने जिले से? कितने भाई? अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श तो 6 ही करते हैं, तो 6 घटा दो, कितने हो गए? 44। तो लिखो अंतरराष्ट्रीय सीमा को अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करते। छह जिले, 44 रॉन्ग नंबर, 44 जिले है। सही क्या? अंतर्राज्यीय, अगला अंतर्राज्यीय सीमा को स्पर्श नहीं करते। बोलो 4 ही। अरे अंतर्राज्यीय सीमा को स्पर्श, अभी अंतर्वर्ती कितने लिखे थे? 21 लिखे थे, और 4 और कौन से हो गए जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श? कितने हो गए? 25। तो लिखो अंतर्राज्यीय सीमा को, अंतर्राज्यीय सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं। पच्चीस जिले। हाँ, कि अंतर्राज्यीय सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं, उन जिलों की संख्या कितनी है? 25। डन। ये अब खंडित जिले, खंडित में फिलहाल अपने क्या है? चित्तौड़गढ़ जी बचा है। पहले अजमेर लिखा करते थे, है ना? टोडगढ़ रावली वाला जो क्षेत्र, अब टोडगढ़ रावली किस में आ गया? ब्यावर, है ना? एक बार राजसमंद को भी किया गया था भीम, लेकिन भीम को भी किस में मिला दिया गया? ब्यावर। इसलिए खंडित जिला कौन सा है? चित्तौड़गढ़। सबसे ज्यादा जिलों की सीमा को स्पर्श करने वाला जिला। पाली का जमाना गया। देखो नंबर 1 जयपुर ग्रामीण की बात करते हैं। पहला कौन सा हो गया? सीकर। दूसरा डीडवा, तीसरा अजमेर, चौथा दूदू, पांचवा टोंक, छठवां सवाई, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां, और ये एक जयपुरी ग्रामीण, है ना? इसमें ये सवाई माधोपुर वाला असमंजसी है। महुआ इसी का जो क्षेत्र था, जो जिसको 2 को दे दिया गया। महुआ है ना, वो महुआ सवाई माधोपुर का ही था, वो किसमें में शामिल कर दिया गया? 2। तो इसमें अब ये 10 जिले हैं, वो जयपुर है, या स्पर्श कर रहा है।
ऐसे जैसे टोंक की स्थिति देखो आप, टोंक इधर कौन सा है, फिर केकड़ी, हापुरा गिनते जाना कितने हुए, बूंदी, हवाई माधोपुर, दौसा, जयपुर ग्रामीण, दूदू, 8 हो गए। कौन से, कोटा नहीं आएगा, कोटा तो हारेगा, कोटा नहीं है। तो ये टोंक का जो क्षेत्र है, अब पाली के बच्चे हैं साथ ही, पाली को देखो, जोधपुर शहर नहीं रहे, शहर तो ये बापड़ा यहां पड़ा है, यहां पता ही नहीं है शहर का है कौन, बहुत बुरा किया है। यहां कई चौड़े होकर के कह जोधपुर शहर में रह रहे हैं, क्या सिर है कि गांव में पड़ा है, सही देखा जाए क्या गांव ग्रामीण जोधपुर, बहुत चुनिंदा सा लोग हैं जो शहर में हैं, वर्तमान एडवाइजरी है उसके अकॉर्डिंग, तो बाकी सभी ग्रामीण। नहीं पहले कहते थे गांव का गंवार, अब वो जो शहर में मान रहे थे वो भी गांव के गंवार ही। इससे अच्छा पिपाड़ सिटी वाले ही अच्छा है, कम से कम वो तो कहेंगे कहाँ के रहने वाले, आई एम पिपाड़ सिटी, कितनी अच्छी फीलिंग आएगी, है ना। और बाकी कहेगा ये अगर बन गए तो कहे कहाँ का, जो अरे कौन से जोधपुर का, सही ढंग से बता, तो फिर कहेगा ग्राम में। अच्छा हम भी ठीक है, फीलिंग खत्म। कीमतें भी गिर जाएगी जमीन की फिर। हाँ तो तेरे को मिला 1-2 ग्राहक उधर, तो लिखिए आप, सर्वाधिक जिलों की सीमा को स्पर्श करने वाला जिला, हाँ सर्वाधिक जिलों की सीमा को स्पर्श करने वाला जिला, जयपुर ग्रामीण 10 जिले, नहीं सवाई माधोपुर को नहीं लिखेंगे, महुआ हो गया ना उसमें, दौसा में है वो, 10 जिले, 10 के नाम लिख लो। तुम्हें लगता है ये रहेंगे रे, तो जयपुर शहर नंबर 1, जयपुर शहर, दूदू, टोंक, हाँ टोंक, दौसा, अलवर, कोटपूतली, बहरोड, एक ही है ये, कोटपूतली लिख लो तुम केवल, नीम का थाना, सीकर, डीडवाना, अजमेर, 10 हो गए। खंडित जिला चित्तौड़गढ़, ये चित्तौड़ है यानी खंडित जिला है। यहां पर इसके बीच में सीमा कौन से जिले की आ जाती है, भीलवाड़ा की आ जाती है। ये भी देखो कई सारे जिलों की सीमा को स्पर्श करता है।
इधर मध्य प्रदेश की सीमा भी है। ये किन किन की सीमा को स्पर्श कर रहा है? कोटा, बूंदी, है ना। झालावाड़ को नहीं करता है मूर्खानंदन। ये देख झालावाड़ कहां पड़ा है? ये है कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर हो गया, सलूम्बर, और कितने हुए? 7 हो गए होंगे। 7 होने चाहिए। ये फिर भीलवाड़ा के बाद राजसमंद, राजसमंद से आगे उदयपुर, सलूम्बर और प्रताप। तो ये चित्तौड़। अब चित्तौड़ का कौन सा भाग खंडित है? रावत बाठा, और भैंसरोडगढ़, ये दोनों ही चित्तौड़ के भाग। रावत बाठा और कौन सा हो गया? भैंसरोड। दोनों भाग इसी के आते हैं। तो रावत बाठा और तो लिखो खंडित जिला चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ का कौन सा भाग खंडित है? रावत बाठा और भैंसरोड। चित्तौड़, खंडित जिला चित्तौड़गढ़, ये ऐसे बना लो जिसे ध्यान रहे। क्या कह रहे? डन। ये किसके चुरनिया रोग है? हैं?
ये पंजाब, फिर कौन सा, हरियाणा। हरियाणा के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद कौन सा, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के बाद और कौन सा हो गया, गुजरात। ये इनके साथ में राजस्थान के कौन कौन से जिले स्पर्श कर रहे हैं और इन राज्यों के कौन से जिले हमारे राजस्थान को स्पर्श कर रहे हैं, इनके बारे में अपन लिखें। तो एक सारणी अपन बनाएंगे। एक तरफ तो हम लिखेंगे पड़ोसी राज्य, एक राजस्थान के सीमावर्ती जिले, पड़ोसी राज्य के सीमावर्ती जिले। अब इसमें जैसे शुरुआत अपन उत्तर से कर रहे हैं, तो सबसे पहले पंजाब बताओ, पंजाब को राजस्थान के कौन कौन से जिले स्पर्श करते हैं? श्री गंगानगर और हनुमान। श्री गंगानगर और हनुमान। इधर पंजाब के भी दो हैं, एक तो है फजिल्का, जिसको फाजिल्का भी लिख देते, और एक है श्री मुक्तसर साहिब। कौन सा? श्री मुक्तसर साहिब। सीधा मैं तेरे को भी कर दूंगा, तो इसकी कह रहा है। अब आप देख रहे हैं यहां पर राजस्थान लिखा हुआ, नोट फॉर स्केल, मापक पर आधारित मानचित्र नहीं है ये राजस्थान लिखा। और ये राजस्थान की ये चोंच, तो ये तो कौन सा जिला हो गया? फाजिल्का। और कौन सा हो गया? श्री मुक्तसर साहिब। ये दोनों किसको स्पर्श कर रहे हैं? राजस्थान। राजस्थान है, इसको स्पर्श करने वाले हैं। तो इधर आप पंजाब के दो लिखेंगे अपन, एक तो फजिल्का और एक श्री
मुक्तसरे साहिब, मुक्तसरे साहिब है। फिर हम अगला राज्य चलते हैं, हरियाणा। कौन सा है? हरियाणा। हरियाणा में आप देखिएगा राजस्थान के कौन कौन से जिले स्पर्श कर रहे हैं। नंबर 1, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां और आठवां डी। 8 है, तो लिखिए। उत्तर से शुरुआत कर दीजिएगा। हनु, हनुमानगढ़ के बाद है चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना, नीम का थाना के बाद कोटपूतली, कोटपूतली के बाद खेरतल। मैं एक एक शब्द ही लिख रहा हूं ना, नहीं तुम ज्यादा गिन दो। खेरतल के बाद अलवर, और अलवर के बाद है डी। हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना, कोटपूतली, खेरतल, अलवर और डी। अब अपन हरियाणा के भी देख लेते हैं। अब यहां से आप देखिएगा कि ये राजस्थान की सीमा है। तो देखो नंबर 1 कौन सा हो गया? सिरसा। फिर कौन सा? फतेहाबाद के बाद हिसार, हिसार के बाद भिवानी के बाद चरखी दादरी। हाँ यहाँ पड़ी है चरखी। महेंद्रगढ़ कौन सा है? महेंद्रगढ़ के बाद रेवाड़ी के बाद नू। गुरुग्राम नहीं है, नू। यहाँ तो टोल आ जाता है, टोल टैक्स दिल्ली जाते हैं ना। तो इस नुए का पहले नाम मेवात था। पहले नुए को ही क्या बोलते थे? तो उसी दूसरे कॉलम में लिखो आप सिरसा। वो उधर वाला सिरसा। फतेहाबाद, फतेहाबाद के बाद हिसार, हिसार से आगे भिवानी। भिवाड़ी नहीं लिखना है, भिवाड़ी अलवर में आता है, ये भिवानी है। महेंद्रगढ़
महेंद्रगढ़ के बाद रेवाड़ी, रेवाड़ी के बाद नू है। नू का पहले नाम क्या था? मेवा। ऊपी, हाँ, यानी जो उत्तर प्रदेश यूपी के बारे में अपन लिखते हैं। उत्तर प्रदेश को राजस्थान के कितने जिले स्पर्श करते हैं? 3। डीग, भरतपुर और धौलपुर। ये इधर अपन ने लिखा है, एक तो कौन सा हो गया? डीग, भरतपुर और धौलपुर। उत्तर प्रदेश के ही डीग, भरतपुर, धौलपुर। उत्तर प्रदेश के भी 3 आएंगे, 2, सॉरी 3 कि उत्तर प्रदेश के 2, आगरा, मथुरा और आगरा, मथुरा। देखिए उत्तर, इसमें कहीं राजस्थान दिख रहा है। जिले बहुत है, 75 जिले। ये देखो ऐसे पास पास जिले, तो जनसंख्या भी कितनी पास पास, सट के सोना पड़ता है वहां। तुम तो सूगले हो यार, अलग ही आइडिया तुम्हारा। ये इतना ही है। इसके बाद में देखो हरियाणा आ गया। हाँ, ये फेंक देना बाहर उठा करके, और क्या है? तेरे से नहीं जाए तो मेरे को दे दे उठा के। हाँ तो तेरी है तब भी तो। इसके पास कहाँ बोतल है, दूसरों के लिए घूमती है। तो देखो आगरा और कौन सी हो गई? मथुरा। तो लिखिए मथुरा और आगरा। मथुरा और आगरा। उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश वाले में कोई चेंजेबल नहीं है, आप लिखिएगा। मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान के कितने जिले? 10, 11 नहीं है। तो लिखिए धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। धौलपुर, करौली, हवाई माधोपुर है। वैसे ऐसे ही लिखते हो तो तुम्हें पता है मुझे। हवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, कोटा, बारा, झालावाड़। फिर कौन सा लिखोगे? भीलवाड़ा लिख लो। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ 2 बार लगता है ना। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। फिर मध्य प्रदेश,
मध्य प्रदेश है यही, इसके बारे में अपन देखते हैं कि किस प्रकार की स्थिति आती है। देखो राजस्थान लिखा हुआ है, ये राजस्थान है यहां से, और ये राजस्थान। सबसे पहले झाबुआ, झाबुआ अपन लिखते हैं रतलाम, मंदसौर, नीमच, अपन नीमच बोलते हैं, आगर मालवा, आगर, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, शिवपुर, अपन श्योपुर लिखते हैं, ये शिवपुर है, और ये मोरेना। तो अगला शुरू कीजिए मोरेना से। मोरेना, मोरेना, शिवपुर, शिवपुर, हिवपुरी, शिवपुरी, गुणा, राजगढ़, राजगढ़ के बाद आगर मालवा, मंदसौर, आगर मालवा, मंदसौर, नीमच, नीमच, नीमूच नहीं, नीमच के बाद रतलाम, कौन सा हो गया, रतलाम के बाद झाबुआ, इसको झाबुआ लिखते हैं। कड़कनाथ मुर्गे बहुत होते हैं यहां पर, देख लिया। ये मध्य प्रदेश के, अब गुजरात, गुजरात के बाद ये गुजरात के देखिए, एक तो कौन सा हो गया, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, सांचौर और बाड़मेर। तो लिखिए गुजरात के साथ बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, उदयपुर के बाद सिरोही, और कौन सा हो गया, सांचौर, सांचौर के बाद बाड़मेर। लिख लिया। अब गुजरात के बाड़मेर लिख लिया ना, गुजरात के हम देखें, ये यहां से राजस्थान शुरू होगा, ये राजस्थान का,
ये नंबर 1 कच्छ, कुछ नहीं। बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, माई सागर और दाहोद। तो इसमें लिखिए, एक तो कच्छ, गुजरात वाले में कच्छ, बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, माई सागर और दाहोद। दाहोद लिख लिया। डन। तो ये हमारे जो राजस्थान के साथ, अब देखो इनमें से कुछ जिले इस प्रकार के हैं जो दो दो राज्यों की सीमा बना रहे हैं ऐसे, जैसे सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, भौगोलिक, अरे तू रहने दे सेक्स नहीं के, थोड़ी देर बाद में और कुछ बोलेगा तू, तेरे लक्षण जानता हूं मैं सारे। हाँ, तो जिस पाठशाला में अब पढ़ा है उससे बहुत सालों पहले पढ़ चुके थे। तो सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक और कौन सा हो गया, भौगोलिक। भौगोलिक दृष्टि से दो दो राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले जिले, जैसे उदाहरण के रूप में हम लिखें पंजाब और हरियाणा, इन दोनों के साथ सीमा बनाने वाला कौन सा है? तो आप देख सकते हो कि हनुमानगढ़ पर इनकी कल्चर का, संस्कृति का, धर्म का, राजनीति का इन्हीं पे प्रभाव मिलेगा। जैसे उदाहरण के रूप में पंजाब में लोहड़ी का त्योहार मनाया, संक्रांत होती है ना, हनुमानगढ़ वाले मनाते। इधर आर्थिक, पंजाब हरियाणा दोनों दृष्टि जमीन उपजाऊ है, इसकी भी जमीन है उपजाऊ। नहरी सिंचाई होती है, इधर भी किससे होती है, नहरी। डेरा सच्चा सौदा नाम सुना था, उसके सबसे ज्यादा अनुयायी यही है। क्यों? पास में सीमा लगती है जहां इसका हेड ऑफिस था। हरियाणा में भी कौन सी जगह? सिरसा। तो सिरसा की सीमा लग गई, तो बाबा जी के अनुयायी सबसे ज्यादा यहीं थे। हाँ। तो वो कौन सा हो गया? राजनीतिक प्रभाव, पंजाब का एरिया आ गया उधर, है ना। तो पंजाब का टच वहां आम आदमी पार्टी, इधर जैसे हरियाणा से चौटाला परिवार, इनेलो पार्टी, उसका प्रभाव ज्यादा देखने को मिलता। तो वो राजनीतिक प्रभाव भी हो जाए, भौगोलिक जमीन अपने उपजा, ये सारे प्रभाव। दूसरा देखिएगा, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, भरतपुर वर्तमान में कौन सा हो गया? डी। यहां पर आप देखेंगे ये अपने आप को ब्रजवासी मानते हैं, वृंदावन, और भाषा भी वही बोली जाती है यहां पर, ब्रज भाषा। हाँ ये सही है, तो लग भी रहा है ना, मैं जानता हूं तो इसको।
और ये अभिवादन के रूप में वही है, एक तो राधे राधे या जय बंसी वाले। तेरे तेरे में वो फीलिंग थोड़ी थोड़ी आई, ये अच्छी। ये अभी अकेला रह गया, अगर 10 हो क्लास में तो साला देखे आनंद ही अलग ही है, वही था बात। क्यों? यही है। नहीं, यहां अकेला है तो क्या करे बेचारा, इसको और को जानते नहीं कोई, वही थे। तो हरियाणा उत्तर प्रदेश में कौन सा हो गया? डी। है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, यह है धौलपुर का प्रभाव और चंबल के बीएड का सबसे ज्यादा प्रभाव। हाँ, चंबल के बीएड प्रदेश है, यानी इसका सबसे ज्यादा इस पे प्रभाव। अब तो एजुकेशन में तो बहुत आगे, जब से भरतपुर धौलपुर अलग से बना ना, उसके बाद में इतना वो दस्यू वाला एरिया नहीं, लेकिन इनके एरिया से मध्य प्रदेश से गिरोह अंदर एंट्री कर जाता, कच्चा बनियान गिरोह आता है। हाँ, कच्चा, वो क्या है कि कच्चा बनियान ही पहन के पूरे शरीर पर ग्रीस लगा करके रखते हैं। हाँ, वो उधर पूरा ही है, वो जयपुर तक आ जाते हैं बरसात के समय लूटपाट करने के लिए। वो यानी जो गिरोह है वो उधर से है। तो क्या बाड़ी का है? अच्छा, प्रॉपर का है। अच्छा, अब मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, इन पे इनके साथ में सीमांकन का कार्य कौन सा कर रहा है? बांस। तो ये 4 जिले हैं, चारों जिले 4 ही क्या बना रहे हैं? सीमा। तो इन पे अब जैसे बांसवाड़ा पर आपको गुजरात का प्रभाव और बांस ये मध्य प्रदेश का प्रभाव, बागड़ी बोलते हैं, खाकरा वगैरह, ये अपने तो बाद में उधर वही खाद्य पदार्थ में भी वही चलते। अब पूरी कल्चर उधर की है, गुजरात की। हाँ, खम्मण वम्मण जो सारा वो उधर का ही है, पहनावा वगैरह सब कुछ। ट्रीटमेंट के लिए भी लोग अहमदाबाद जाना पसंद करते हैं। हाँ, वो अलग अलग है। तो लिखिएगा आप, एक लाइन लिखिए, सामाजिक आर्थिक धार्मिक सामाजिक आर्थिक धार्मिक राजनीतिक और भौगोलिक दृष्टि से दो राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले दो राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले राजस्थान के 4 जिले, राजस्थान के 4 जिले, कितने जिले हो गए? 4। ये लिख लो ऐसे कैसे।
डन। तो ये जो 50 जिले सीमाओं को स्पर्श कर रहे हैं इसमें, अब बताओ संभागों की संख्या कितनी है? संभाग भी चेंजेज हो चुके हैं। 10 संभाग, पहले कितने संभाग थे? तो 7 संभाग थे, 33 ही जिले थे। अब संभागों की संख्या कितनी होगी? नंबर 1 जयपुर संभाग है। जयपुर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है? 7। जयपुर, जयपुरे ग्रामीण, कोटपुतली, बेरोड, खेतल, दूदू, दौसा और अलवर। तो वर्तमान में अपन लिखें कि संभागों की संख्या 7 + 3 10, मतलब भी 10 संभाग हो गए। 7 अगस्त 2023 से 3 नए, यानी कौन कौन सा? सीकर, पाली और बांसुर, 3 संभाग नए बना दिए गए। इसलिए संभागों की संख्या कितनी होगी? 10। तो लिखिएगा लिखो 7 अगस्त 2023 को, 7 अगस्त 2023 को तीन नए संभागों का, 3 नए संभागों का विधिवत उद्घाटन कोष्टक में लिख लेना आप, सीकर, पाली, बांसवाड़ा। तीन नए संभागों का विधिवत उद्घाटन हुआ। इस प्रकार वर्तमान में राज्य में 10 संभाग हैं। 10 संभाग। नंबर 1 लिखो जयपुर संभाग। सात जिले लिख लो। पहले 5 ही लिखा करते थे। सात जिले देख ले, तेरी इच्छा है तो, कोई बाध्यता नहीं। लिख दिया।
वेरी गुड। जयपुर के बाद नया सीकर संभाग, दूसरा जो नया ऊपर लिखेगा, सीकर संभाग में जिलों की संख्या, पहले ये चूरू बीकानेर संभाग में हुआ करता था। सीकर, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना। अगला बीकानेर संभाग में भी पहले भी 4 थे, अब 4 है, लेकिन एक नया हो गया, एक पुराने वाले को निकाल दिया। बीकानेर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़। जैसे पूछ लिया था भीलवाड़ा कौन से संभाग में? अजमेर में। अरे ये जो चेंज हुए है ना, ये जैसे चूरू कौन से संभाग में है? ये मेहंदी लगा रहा है कैसे? जमा जमा है। हाँ जी, तो ये सही बोलिए तो गलत थोड़ी बोलिए। भीलवाड़ा की लग रहा है ऐसा ही प्रोडक्ट। इसमें गलत क्या है? प्रोडक्ट कोई उत्पाद जहां का होगा वहीं का होगा, इसमें क्या है? तो इसमें भी हाँ ये सही है। तो तेरे को थोड़ी बोल रही है, तेरे को नहीं बोल रही है, तो इनको छोर को नहीं। तो कहीं थोड़ी देर बाद में जाकर के तुम ढूसम ढूसाओ। बट इनको किसी में हो गया हो, क्या है इसमें? क्या होना है? चल कोई किसी की वजह से हंस रहा है, क्या दुख है इसमें? सब मरेंगे, एक भी जिंदा नहीं रहेगा। लग रहा है कि हम जिंदा रहें, एक भी जिंदा नहीं रहे। सबको जाना है। और बोलिए। जो लड़ता है, झगड़ता है, वो उसके वहम है कि मैं रहूंगा। नहीं, तेरा पहली फाइल सलटेगी। अजमेर संभाग में कितने जिले हैं? 7। पहले 4 ही हुआ करते थे। नहीं, क्षेत्र के अकॉर्डिंग शारीरिक संरचना होती है आदमी। जैसे वो दोनों अलग ही संभाग के दिख रहे, वो 2 है, ये एक अलग ही प्रोडक्ट बैठा है। तो हाँ, ये अलग प्रोडक्ट है, क्षेत्र का प्रभाव रहेगा, मजाक नहीं है। ये बाड़मेर की गलत थोड़ी बोल रहा है। हाँ, भरतपुर संभाग, भरतपुर संभाग में पहले 4 ही जिले थे,
अब जिलों की संख्या कितनी होगी? 6। ये डी रहेगा क्या रहे? है विचार डी का? ये तो तुम्हारे विधायक है या विधायिका है? विधायक है। राजा इधर से थोड़ी लड़ा करता था, राजा इधर से ही था। राजा हार गया ना अगली बार। कोटा, कोटा में यथावत है, कोई चेंजेस नहीं। ठीक लिया? कोटा, बारा, बूंदी, झालावा। पांच हो गए, 6। सातवां जो संभाग जोधपुर, जोधपुर में पहले भी 6 जिले ही थे, अब भी 6 ही है। जोधपुर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर ग्रामीण। पाली नया संभाग, पाली में 4 जिले हैं, पाली, जालोर, सांचौर, सिरोही। लिख लिया?
उदयपुर संभाग, उदयपुर में पहले 6 जिले, अब 5 हैं। 5 जिलों वाला और भी कोई संभाग है? नहीं है ना? 3 जिलों वाला नवीनतम संभाग बांसवाड़ा, यहां पर कितने जिले आते हैं? 3। कुछ दिन तो आनंद फानन में क्या है कि ये संभागीय आयुक्त बैठे थे, उसके बाद में तो इनको वापस, हाँ है, जिला कलेक्टर सारे सबको ही बिठाया था, लेकिन बाद में वापस बुला लिया इनको सबको। कुछ जगह हैं जो बड़े है ना, और छोटे वालों को हटा दिया। सीमावर्ती क्षेत्र तो ये रहे ही संवेदनशील। लिख लिया? तो ये 10 जिले या 10 संभाग। धन्यवाद, ठीक है ना? अब ठाट कहीं नहीं रहेंगे। तो ये जो धन्यवाद अपन ने दे दिया है, जनसंख्या कर दें। जनसंख्या में समझा देता हूं, लिखोगे क्या? मैं लिखा प्रिंट दे दूंगा ना, क्योंकि उसमें से डेटा ही डेटा आएंगे, है ना? पीछे इसी के लगा लेना वो तो। अरे तो लिखना चाहिए तो लिख लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो, जनसंख्या सबसे पहले जैसे जनगणना है, नहीं थोड़ा तो लिख लो, उसके बाद तुम प्रिंट लगा लेना, ऐसे कर लेना चाहिए। जैसे जनगणना है, जो तुम कहेंगे वो कर दूंगा मैं। जनगणना का मतलब क्या है? सेंसस। जनगणना का आधार होता है जनसंख्या संरचना। कि जनसंख्या संरचना है वो जनगणना का आधार। और जनसंख्या संरचना कह सकते हो, जनसंख्या आप क्या कह सकते हो? ढांचा कह सकते हो। जिसमें जनसंख्या संरचना या ढांचा में किसको शामिल किया जाता है? लोगों की संख्या, आयु वर्ग। पहले टोटल संख्या की परिवार में कितने सदस्य हैं, फिर कौन सा किस आयु वर्ग में आ रहा है, और इसके बाद में लिंग पुरुष है या महिला है। इसके बाद में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, साक्षर। इसके साथ में जाति और धर्म। इन सबको जनसंख्या संरचना में शामिल किया जाता है। ये सारी चीजें किस में आती है? जनसंख्या। तो जनसंख्या संरचना या जनसंख्या ढांचा है लोगों की संख्या, आयु वर्ग, लिंग, साक्षरता, जाति और धर्म। अब जनगणना का इतिहास बहुत पुराना है। रोमन काल में भी जनगणना होती थी। इसके बाद मुगल काल, आईने ए अकबरी, ऋग्वेद काल में भी कहते हैं उल्लेख मिला है ना? और लेकिन जो आधुनिक जनगणना है वो सबसे पहले स्वीडन में होती है। आधुनिक जनगणना सबसे पहले 1749 में कहां पर होती है? स्वीडन। उससे पहले केवल अनुमानों पर आधारित थी। जैसे रोमन साम्राज्य के पतन का कारण भी जनसंख्या था।
रोमन साम्राज्य में यह था कि ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या पैदा करनी, जनसंख्या ज्यादा होगी तो सेना बड़ी होगी, सेना बड़ी होगी तो साम्राज्य का क्या होगा, विस्तार। लेकिन वो उस कटिबंध में है, वहां जनसंख्या नहीं बढ़ सकती, और आखिरकार जनसंख्या हांस में चला। यूरोप में आज भी क्या है, माइनस में है। ये हाल है। तो वही रोमन साम्राज्य के साथ में हुआ, बाह्य आक्रमण हुआ, उसको नहीं झेल पाया। तो आधुनिक जनगणना 1749 है यहां पर स्वीडन। हमारे भारत में सबसे पहले जो जनगणना है वो 1872 में किसके निर्देशन में होती है, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मेयो के निर्देशन में होती है। लेकिन ये डिफेक्टो कम ड्यूजिरे प्रणाली की थी, व्यवस्थित नहीं। क्रमबद्ध और व्यवस्थित जनगणना 1881 में किसके, लॉर्ड रिपन के निर्देशन में होती है, कि लॉर्ड रिपन है उसके निर्देशन में होगी। 2011 में हमारे भारत में कौन सी जनगणना हुई बताओ, 2015वीं जनगणना कौन सी हुई, 15। जो स्वतंत्र भारत की कौन सी थी, 7, और 21वीं सदी की दूसरी 2001 और 2011, 2000। और इस जनगणना की जो थीम थी, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। थीम थी हमारी जनगणना हमारा, और इसका जो लोगो है वो परगणक शिक्षिका थी, परगणक शिक्षिका। 2021 में 16वीं जनगणना होनी थी, लेकिन कोविड-19 की वजह से उसको स्थगित किया गया है। कैसे जनगणना होती है उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले इतना लिख लेंगे तो बाद में बताऊंगा। जनगणना का आधार है जनगणना का आधार है जनसंख्या संरचना, जनसंख्या संरचना। जनगणना का आधार जनसंख्या संरचना होती है। इसमें लोगों की संख्या आयु वर्ग, लिंग साक्षरता, जाति धर्म, को शामिल किया गया है। जाति धर्म को शामिल किया गया। जनगणना का इतिहास बहुत पुराना है। परंतु आधुनिक जनगणना सर्वप्रथम स्वीडन में
स्वीडन में 1749 में हुई। में हुई। भारत में आधुनिक जनगणना लॉर्ड मेयो के निर्देशन में लॉर्ड मेयो के निर्देशन में 1872 में हुई। लॉर्ड मेयो के निर्देशन में 1872 में। देश में क्रमबद्ध और व्यवस्थित जनगणना जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के निर्देशन में शुरू हुई। दो 2011 में भारत में 15वीं जनगणना हुई। 15वीं जनगणना हुई। यह स्वतंत्र भारत की स्वतंत्र भारत की 7वीं और 21वीं सदी की 21वीं सदी की दूसरी जनगणना है। इसका विषय हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारी जनगणना हमारा भविष्य। कि हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और इसका लोगो परगणक शिक्षिका। परगणक शिक्षिका कि लोगो इसका कौन सा था? परगणक शिक्षिका। अब देखो 2021 में होनी थी, काम भी शुरू हो गया था, थीम भी जारी कर दी गई थी। थीम क्या थी? जन कल्याण, जन भागीदारी। हाँ, कि जन कल्याण जन भागीदारी है, ये उसका क्या है? थीम विषय। लेकिन अब क्या है कि कब जनगणना होगी वो हुई नहीं, दूसरी वेव्स आ गई जिसमें बहुत ज्यादा लोग मरे थे। तो जनगणना ऐसे डायरेक्ट नहीं होती है। सबसे पहले 3 चरणों में जनगणना होती है।
पहली स्टेप आती है, उसमें क्या होता है, बॉर्डर सीज होते हैं, सीमा बंद। सीमा बंद का मतलब होता है कि उसके बाद में अगर आपने मकान, दुकान, प्लॉट वगैरह जो भी लिया है, तो उसकी रजिस्ट्री उसी एरिया में दूसरे एरिया में नहीं होगी। आपके नए वोटर लिस्ट में नाम नहीं जुड़ेंगे, नए राशन कार्ड नहीं बनेंगे। जहां पर आपका पहले नाम था वहीं उसी को क्या कह देते हैं, जिस थाने के अंतर्गत आपका एरिया आता है उसी में आएगा, दूसरे में आप ही नहीं जा पाए। और ये सीमाबंद का कार्य है वो 3 महीने मतलब जैसे पहले ये निर्णय लिया गया था कि सीमाबंद का जो कार्य है 31 जनवरी तक कर दिया जाएगा। 31 जनवरी 2023 तक सीमाबंद का कार्य कर दिया जाए। 2023 की बता रहा हूं। लेकिन इसके बाद में जो गृह मंत्रालय की एडवाइजरी जारी होती है कि अभी हम सीमाबंद बॉर्डर सीज करने में सक्षम नहीं है, यह कार्य हम क्या है 30 जून को करेंगे। कितने जून को करेंगे? 30 जून जैसे ही नजदीक आता, 28 मई को गृह मंत्रालय आता है। अभी सीमा बंद करने में और जनगणना में गृह मंत्रालय क्या है, सक्षम नहीं है। कारण क्या है, जिस दिन सीमा बंद हो जाती इससे ठीक 3 महीने बाद हाउस लिस्टिंग होती है, मकानों की गणना होती है। पहले डायरेक्ट जनगणना नहीं होती है, किसकी गणना होती है, और वो कितने महीने के बाद में होती है? 3। अगर मान लीजिए कि जून में बंद होती, बॉर्डर सीज होते, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, मतलब अक्टूबर से जनगणना शुरू होती 3 महीने बाद। और उसमें लगभग कितने महीने का समय लगता है? 3 महीने। और ये 2023 के अंत में थे चुनाव। क्या थे? चुनाव। जो जनगणना का कार्य करते हैं वही लोग क्या काम करते हैं? निर्वाचन का काम। इसलिए यानी गृह मंत्रालय ने कह दिया कि इस समय हम जनगणना करवाने में सक्षम है नहीं, खत्म खेल। निर्वाचन आयोग का भी यानी उन्होंने बताया। अब क्या हुआ कि फिर यह कह दिया 2024 है, उसमें नई सरकार तो बैठेगी 5 राज्यों में, लेकिन 2024 में ही लोकसभा के चुनाव है। और इसका परिणाम कब आएगा? 2 जून। 2 जून तक वैसे कुछ भी नहीं हो सकता। 2 जून के बाद नई सरकार बैठती है, और इसके बाद में अगर वो चाहती है जनगणना, तो वो ये कर सकती है कि 30 जून को सीमा बंद कर दी जाए। 30 जून को अगर सीमा बंद कर देंगे, ठीक 3 महीने बाद हाउस लिस्टिंग होगी। हाउस लिस्टिंग में अब की बार 3 महीने बाद शुरू होगी, और डिजिटली होने वाली है पूरी की पूरी। मतलब आपके घर का फोटो अपलोड किया जाएगा, जिसका लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड सारा मान आएगा। अब सब जगह हो सकता है कई बार सर्वर डाउन हो, कई जगह क्यों कुछ भी हो, तो 3 महीने की बजाय कितने महीने लग सकते हैं? 6 महीने। अगर यही काम जून में, तो यानी सितंबर में, जो अक्टूबर में काउंटिंग होती है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक तो हाउस लिस्टिंग होनी है। मार्च 2025 तक के हाउस लिस्टिंग। पहले स्टेप में क्या होगा? सीमाबंद बॉर्डर सीज। दूसरे में हाउस। अब हाउस लिस्टिंग के बाद में जनगणना होगी। जनगणना में भी कितने महीने लगने वाले हैं? 3 महीने। और फिर डेटा तैयार करना 3 महीने। मतलब आपको नए डेटा 2025 लास्ट में मिले। समझ गए? तब तक कोई जनगणना के नए डेटा आपको किसी भी कीमत पे नहीं मिल सकते। यह जनगणना की क्या होती है? प्रोसेस होती है। उससे पहले आपको केवल 2011 के डेटा है वही पढ़। समझ गए मेरी बात? ये कारण है। अब चाहे तुम लिखना चाहो तो लिख लेना, और चाहे आप चाहते हो कि प्रिंट लेना तो प्रिंट ले लेना, दोनों काम।